प्लीज। हाँ जी। ऑल इंडिया देवांग देवांगन कुश्ती कोस्टा फेडरेशन गूगल मीट संख्या 329 में मैं राजीव देवांगन सभी देवियों और सज्जनों का स्वागत करता हूं। आज का ये कार्यक्रम एक बार फिर अरुण सर की अध्यक्षता में होने जा रहा है और आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं हमारे योग गुरु श्री गौरी शंकर कोस्टा जी फ्रॉम कानपुर उत्तर प्रदेश। पिछले सेशन में सर ने अष्टांग योग के बारे में एक सेशन लिया था, बहुत उपयोगी था। उसी के क्रम में उसी सिलसिले को आगे जारी रखते हुए सर उसको कंटिन्यू करेंगे और मैं सभी का स्वागत करता हूं और हमारे मुख्य अतिथि गौरीशंकर कोस्टा जी का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं और कार्यक्रम शुरू करने के लिए मैं कोस्टा जी से आग्रह करता हूं। धन्यवाद। हरिओम हरिओम। तो सभी को सम्मुख देखकर मुझे बड़ा प्रसन्नता हो रही है कि आप लोग जो है योग जैसे महत्वपूर्ण जो है सब्जेक्ट में इतनी रुचि दिखा रहे हैं और वास्तव में योगमय जीवन अगर बना ले हम लोग तो मस्ती भरा जीवन हो जाए। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, दूसरे के बारे में ज्यादा सोचते रहते, दिन भर चलता रहता, दूसरे के बारे में सोच रहे, प्लानिंग कर रहे, ये करना है वो करना है। अरे छोड़ो प्लानिंग, सब प्लानिंग करके उसको लिख लो, नोट कर लो, उससे आपका एंजाइटी डिसऑर्डर भी दूर हो जाएगा। तो योग जो है वास्तव में योग सीखने का अर्थ ही है कि योग में जीवन बनाए अपने आप। अब जैसा कि योग में जो है पतंजलि योग सूत्र जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका पहला जो है सूत्र है अथ योगानुशासनम, यानी योग जो है अनुशासन का नाम है। वास्तव योग नामक अनुशासन डिसिप्लिन, वी आर गोइंग अंडर द डिसिप्लिन ऑफ द योगा। So what is the yoga? Yoga is a quite discipline in each section of life, in each sphere of life, whether it is in your daily routine or it relates to your habits, your behavior, your mode of thinking, whatsoever it may be. But discipline must be there. As related to the discipline of the body, the discipline means we have to decide for the yoga lifestyle that we should be disciplined in our daily routine. We should avoid unnecessary awakening in the night. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सभी लोग समझ में रहा है ना? हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोलिए। मतलब अनुशासन का अर्थ है हर क्षेत्र में अपने आप को संयमित करना, अपने आप को रेगुलर बनाना। जैसे विद्यालय में है, विद्यालय में जब भी बच्चा जाता है तो डिसिप्लिन मस्ट, जैसे 7 बजे का समय है विद्यालय का और वो पहुंच रहा 7:15 बजे, तो दैट इज नॉट डिसिप्लिन। उसी तरह से हमको भी जो है डिसिप्लिन, हाँ इसमें दिक्कत जरूर आए क्योंकि जो लोग लेट सोते हैं, मतलब बहुत से लोगों का जो है ये उनकी ड्यूटी ही है, तो क्या करें, उनके साथ मजबूरी है, तो देर से सोते हैं। तो वो चीज ठीक है, देर से सोते हैं तो उसी के अनुसार अपना जो है टाइम सेट कर लें कि सुबह उठ जाएं जल्दी, लेकिन अनावश्यक रूप से ना जागे। ऐसा ना करें कि अनावश्यक रूप से जो है टीवी देख रहे, खामखा जो है बात कर रहे किसी से। ये अब देखिए दूसरा सूत्र जो पतंजलि योग सूत्र है, उसमें उन्होंने बताया है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध है। चित्त की वृत्तियां क्या है? ये वास्तव में साइकोलॉजी की चीज कि मन का जो है चिंतन, मोड ऑफ थॉट जो है
थिंकिंग कैसे आती है जब कम कोई चीज हम इंद्रियों के द्वारा, पांच जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनके द्वारा हम अनुभव जो करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, जो विचार करते हैं, उन विचारों के कारण ही वो चित्र हमारे मन में बनते हैं। जैसे हमने कोई अच्छी वस्तु देखी और देख के हमारे मन में ये विचार आया, अरे परमात्मा ने कितना सुंदर फूल बनाया है, कितना सुंदर लग रहा है, तो वो आपका जो है मोड ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव है, अच्छा है, वृत्ति आपकी सही है। और उसी में आपने सोचा, अरे यार इसको तोड़ लें, चलो घर ले चलते इसको, जब भले ही जो है पूजा में चढ़ाए, तो आपकी वृत्ति बदल गई, मोड ऑफ थिंकिंग बदल गया, तो आपका जो है इसमें निगेटिविटी आ गई, क्योंकि तोड़ना माने फूल को इसीलिए जो तोड़ना मना है, तो फूल तोड़ना नहीं चाहिए। अब ईश्वर पे चढ़ाना है तो चढ़ाने के लिए एक आध फूल पर्याप्त है। लोग बाग क्या करते हैं, एक झोला फूल हो, बेलपत्री हो, तमाम चीजें हो, वो नहीं, क्योंकि जो है जो देखिए जप और मानसिक रूप से सबसे ज्यादा जो है वो होता है। और मैं स्वयं भी इसका अभ्यास करता हूँ, जैसे चलते फिरते चल रहे अपने ओम 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 का जाप कर रहे मन में, और जब भूल गए, क्योंकि मन देखिए विचारों की जो है जो चंचलता चलती रहती है, जैसे समुद्र में लहरें उठती, उसी तरह विचारों की चंचलता चलती रहती, तो मन बार बार आपका इधर उधर भटकेगा, फिर ले आओ, फिर ओम पे आ जाओ। तो इस तरह से जो है रेगुलर करके लाए आप योग में जो प्रवृत्त हो जाएंगे। अब जब योग में तैयार हो गए हम, अब आया अष्टांग योग। अष्टांग योग बेस्ट, उसमें देखिए 8 अंग जैसे बताए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग है, 8 सीढ़ियां हैं, क्रमशः है। इसमें ऐसा नहीं कि हम सीधा जो है सब चीजें छोड़ के लोग बाग जो है, जैसे आजकल क्या करते हैं कि आपका जो कोई बीमारी है, बीमारी के लिए वो आसन कर रहे हैं। अरे जब तक आप यम नियम का पालन नहीं करेंगे, शरीर को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक आपका जो है वो कोई भी कार्य करना व्यर्थ। इसीलिए जो है शरीर शोधन बहुत जरूरी है, और ये आता है नियम में। तो देखिए यम हमने बताई थे पहले, सभी लोग जो पहले अटेंड किया होगा उन्हें मालूम होगा कि यम 5 है, सत्य बोलना, अहिंसा, अस्तेय माने चोरी न करना, अपरिग्रह अनावश्यक वस्तु का संचय न करना, और ब्रह्मचर्य ऊर्जा का संरक्षण करना, ट्रांसफॉर्म करना, ये इसको हम डिटेल में बता चुके थे। दूसरा आया था नियम भी 5 है। ये जो है नियम इसलिए बनाए गए, सेल्फ मोड ऑफ कंडक्ट आप जो है शुद्ध कर सकें। जैसे पहला है नियम शौच, तो शौच माने शुद्धि, और शौच में हम डिटेल में बताया था कि शौच में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, शोधन क्रियाएं जिन्हें योग में कहते हैं। 6 शोधन क्रियाएं हैं, नीति, बस्ती, धोती, त्राटक, कपाल भाति और नौली। ये 6 क्रियाओं के द्वारा शरीर शुद्ध होता है। और हम लोग क्या करते हैं कि यम नियम का पालन किया नहीं, शरीर शोधन किया नहीं, सीधे आसन पर बैठे। किसी ने बताया ये आसन करिए, इससे लाभ होगा, तो लाभ नहीं होगा जब तक आपका शरीर शुद्ध नहीं होगा, टॉक्सिसिटी नहीं निकलेगी, तब तक आपको लाभ कहाँ से होगा। तो इस तरह से जो है नियम में भी 5 अंग हैं। शौच माने शुद्धि बहुत जरूरी, मन की भी शुद्धि। देखिए शुद्धि में यही नहीं कि आपने नहा लिया बस शुद्धि हो गई, आपका हर अंग, पेट भी शुद्ध होना चाहिए। उसके लिए क्रियाएं बताई गई, कुंजर क्रिया है, उससे पेट साफ करे, या बस्ती क्रिया है, या नेति क्रिया है, नेति क्रिया, जल क्रिया, ये हम बता चुके हैं। और जब हमारा संडे को 8 बजे से कार्यक्रम रहता है, तो उसमें हम प्रैक्टिकल भी करके दिखाया करें, एक क्रिया के किस तरह से आप लोग करें।
और और बहुत आसान है। सुनने में जो है लगता है कठिन है, लेकिन बहुत आसान है। तो सोच, संतोष, संतोष माने बता दिया कि जो चीज है परमात्मा ने जितनी दी है उसी में संतोष करना, लालच न करना। तप, तप माने अपने कार्य में परिश्रम करना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो जो है व्यवहार अपना मतलब कर्म में लीन रहना। जो कार्य कर रहे हैं आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टरी में पूरी तरह से ऐसे तल्लीन हो जाए कि भूल जाए उस तरफ। आप जो है जैसे डॉक्टर है होते ही, जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं उनके पास ही जाइए आप तो आधी बीमारी आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व होता है वो भी योगमय है। ये भी योग है, कर्म योग, जो कि योग के एक अंग नहीं है, योग के कई एक अंग है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, लय योग, क्रिया योग और नाद योग, स्वर योग, जो हम लोग गाना गाते हैं वो भी जो है भजन मतलब नाद योग है। ओम का उच्चारण ये भी नाद योग है। तो इस तरह से जो है तप माने है अपने कार्य में पूरी तरह से कुशलता से लगे रहना। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ यह है कि अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, अनावश्यक जो है उल्टी सीधी चीजों में ध्यान बिल्कुल न देना। और इसके बाद पांचवा है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ यह है कि अपने आप को नौकर समझना परमात्मा, अभिमान से काम न करना। जैसे काम में दो वृत्तियां होती कार्य करने में। एक तो वृत्ति वो है कि हम काम किया और सोचा है हमने तीर मार लिया, हम तो बहुत बहादुर है, ये हम ही कर सकते हैं और कोई माई दलाल है नहीं जो कर सके। तो ये आपका जो है घमंड का समावेश हो गया, जिसको ईश्वर जो है बिल्कुल पसंद नहीं करता। और न योग में ये जो है योग में ये वर्जित है, अभिमान बिल्कुल वर्जित है। क्योंकि हम जो बोल रहे हैं, हम आपको बतला रहे हैं, तो वास्तव में हम भी थोड़ा ही बहुत जानते हैं योग के बारे में। योग एक विशाल सागर की तरह है, जिसमें जितना ही आप जो है जाते जाएंगे आपको आनंद तो आएगा, उतनी आप जानते जाएंगे कि कितना अच्छा है योग। तो स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये 5 हो गए। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। अब आ गए हम लोग जो है यम नियम के बाद आसन पर। आसन है तीसरा अंग और ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो आसन पर हम सीढ़ी दर सीढ़ी आएंगे। पहले यम नियमों का पालन करेंगे, तब आसन पे आएंगे। अब आसन जो है क्या है, तो जो पतंजल योग सूत्र में लिखा गया है, सरल सुखद आसनम। आसन ऐसा हो, सरल हो और सुखद, सुख देने वाला हो। मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती किसी ने कहा पद्मासन लगाने से बहुत लाभ है और बैठे हुए पद्मासन में लगाए हुए जो है आधा घंटे हो गया पैर दर्द करने लगे, जबरदस्ती लगाए हुए, वो आसन नहीं। आपको जितनी देर सुख पूर्वक आप रह सके, क्योंकि आसन जो है हमारे ऋषि मुनियों की शोध है और एक विशेष शारीरिक स्थिति है जिसमें विशेष अंगों पर प्रभाव पड़ता है और वो अंग एक्टिव हो जाता है। इसलिए जो है उसमें हमें नियम के अनुसार बताए सरल सुखद आसन। कोई भी आसन करे, अब उसमें जो है टेंस नहीं होना चाहिए बिल्कुल। इसीलिए हम कहते हैं जब भी कोई आसन कराते हैं बीच बीच में महसाते भी रहते हैं, क्यों भैया है या नहीं और ये कहते हैं कि ये माइंड को बिल्कुल वो रखो, क्योंकि आप देखेंगे खुद ही कि जैसे ही आप मान लीजिए आपने पश्चिमोत्तानासन किया, हाथ ऊपर किया और पैर फैलाए, पैर फैला के हाथों के साथ जैसे ही आप नीचे लाएंगे आपका माइंड एकदम से खिंचाव शुरू हो जाएगा।
उसको रिलीज करने के लिए क्या जबरदस्ती मुस्कुराइए तो रिलीज हो जाएगा अपने आप। तो ये जो है आसन की विशेषता कि आसन आप करें, करते समय मन को बिल्कुल प्रफुल्लित रहिए, और प्रफुल्लित रखने से आपका क्या होगा, मन एकदम शांत हो जाएगा। शरीर जो है वो पूरा एडॉप्ट करेगा, लाभ होगा आपको पूरी तरह से। तो अब देखिए आसन में कई प्रकार के आसन हैं। पहला है ध्यानात्मक आसन। जिन आसनों में हम ध्यान करते हैं उनको हम ध्यानात्मक आसन बोलते हैं। ये आसन ऐसे होते हैं जिसमें आप वही अधिक देर तक सुखपूर्वक रह सकते हैं। तो जैसे जनरली जो है हम लोग पंथी मार के बैठते हैं, तो पंथी मार के बैठना सिंपल वे में ये आपका सहज आसन या सुख आसन, जनरली हम लोग भी ऐसे बैठते हैं। तो ध्यानात्मक आसन में ये सहज आसन पहले आता। दूसरा है आपका पद्मासन। तो देखिए पद्मासन किस तरह से होता है। पद्मासन ये एक पैर ऐसे लगाया और दूसरा पैर इस तरह चढ़ा दिया, और ये जो है इस तरह से ऐसे बैठे, दोनों तलवा ऊपर, ये आपका पद्मासन हो गया। ये ठीक है ना। इसके बाद आपका होता है वज्रासन। तो वज्रासन में क्या है कि दोनों पैरों को ऐसे मोड़ के इस तरीके से जो है आप बैठिए, और एड़ी जमीन पर, हाथ ऐसे, और ये जो है शरीर सीधा रहेगा। ये जो है पद्मासन। फिर एक हमने बताया था बहुत ही अच्छा आसन जो कोई योगाचार कराती नहीं, वो है सिद्धासन। और मैं सिद्धासन जरूर कराता हूँ या करता हूँ, क्योंकि सिद्धासन ऐसा है, नाम ही है इसका सिद्ध आसन, यानी इस आसन में जो भी आप कार्य करेंगे वो सिद्ध होगा। क्योंकि इसमें होता ये है कि ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की तरफ होना शुरू हो जाता है। वास्तव में ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है मूलाधार चक्र में। काम ऊर्जा जो है, सेक्स पावर जिसको कहते हैं, वो आपकी जो है वो ऊर्जा है मेन। वो ऊर्जा आपकी मूलाधार चक्र में ही होती है। उसी ऊर्जा को हमारा योग का जो है वो होता है आसनों का उद्देश्य, ध्यानात्मक आसन का, कि उस ऊर्जा को ऊपर की ओर बढ़ाया जाए। तो ऊपर की तरफ कैसे बढ़ाएंगे, जब हमारा शरीर बैकबोन स्ट्रेट रहेगी, क्योंकि जितनी भी नसें हैं हाथ से पैर से सब बैकबोन के अंदर से जाती हैं। बैकबोन होलो ट्यूब की तरह है, और यहाँ जो है माइंड में, यहाँ पीछे ये मैंडला ऑब्लोगाटा नाम का एक वो होता है पार्ट, उससे जुड़ जाती है, माइंड में फैल जाती है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप वो टेलीफोन के तारों की केबल देखिए, मोटी केबल, उसमें पतले पतले तार होते हैं, वो आगे जाके जो है हर एक से कनेक्शन अलग अलग कर देते हैं। बिल्कुल सेम सिस्टम यही है कि आपकी बैकबोन जो है वो मोटा केबल है, और उसी के अंदर से सब तार जा रहे और यहाँ जाके माइंड में कनेक्ट हो गए। तो जहाँ कनेक्ट हुए वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, और जहाँ से स्टार्ट हुआ वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट। उसको हम कहते हैं नीचे वाले पार्ट को L5, और ये पार्ट जो सर्वाइकल रीजन का है। तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू होती है। कारण उसका ये हम बैकबोन सीधी करके बैठते ही, हम लोग जैसा मन चाहा जैसे बैठे हुए, बैठने में भी आराम से ऐसे बैठे कंफर्टेबल। हमेशा जो है ऐसे बैठने का प्रयास करना चाहिए। आप ऐसे बैठेंगे कभी बीमार ही नहीं रहेंगे।
तो इस तरह से जो है ध्यानात्मक आसन, तो जो हम बता रहे सिद्धासन, सिद्धासन बहुत ही उत्तम आसन है और आप लोग भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। देखिए कैसे है सिद्धासन, सभी को दिखाई दे रहा है। देखिए सिद्धासन में क्या करते हैं, एक पैर मोड़ा और उसकी एड़ी जो है नीचे लगाई मूलबंध के नीचे, जहां पर ज्वाइंट है यूरिनल और लेक्टिन मार्ग का, वहां पर, और दूसरी एड़ी को यहाँ लाए और यहाँ सेंटर में, सेंटर में रखा, ऊपर सेंटर में, और इसमें जो है इस एड़ी को यहाँ पर फंसा लिया, यहाँ फंसा लिया। आप लोगों को आया समझ में? ये सिद्धासन है, इसमें आप जो है बैठेंगे, बहुत ही उत्तम है। अब देखिए सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, इनमें जो है बैठ के ध्यानात्मक आसन हम करते हैं। तो ये जो है ध्यानात्मक आसनों के लिए आसन। अब देखिए आसनों की दूसरी कैटेगरी है आपकी बैठ कर किए जाने वाले आसन। तो देखिए बैठ के किए जाने वाले आसनों में आपका ऐसे आसन आते हैं जिनको हम बैठ के करते हैं, जैसे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन क्या है कि वही पैरों को सीधा फैलाया, फैला के इस तरह से करके ये करके, ये पश्चिमोत्तानासन हो गया। या आपका जो है ये इस तरह से कर दिया, ये या चला ली। बैठ के किए जाने वाले आसनों में है। और बैठ के किए जाने वाले आसनों में एक और गोमुख आसन, वो आसन बहुत ही इम्पोर्टेंट। वो आसन कैसा होता है? गोमुख आसन। देखिए गोमुख आसन जो होता है वो एक पैर मोड़ा ऐसा, और दूसरा पैर इसके ऊपर रख, बिल्कुल ऐसे। ये जो है ये गाय की मुंह की तरह बन जाए, और एक हाथ ऊपर, राइट हाथ दूसरे हाथ से पकड़ा, इस तरह से सीधा किया। ये गोमुख आसन, इसको हम गोमुख आसन कहते हैं। ये भी बहुत ही लाभदायक है। अब देखिए जितने भी ये बैठने वाले आसन हैं, हर एक आसन का अलग अलग लाभ है। जैसे जो है सीधे हम बैठे हुए पैर फैला के सिंपल वे में, ये भी एक आसन है। इसको दंडासन कहते हैं। दंड माने डंडे की तरह बैठे। तो इससे लाभ क्या है कि इससे ये पैरों की मसल सीधी रहती है, आपके पैर सीधे रहेंगे, टेढ़े नहीं होंगे कभी, और दर्द नहीं होगा पैरों में। इस तरह से। और पश्चिमोत्तानासन से क्या लाभ है? पश्चिमोत्तानासन बताया जो इसमें पेट हमारा कभी गड़बड़ नहीं होगा जिंदगी में। आपके न कॉन्स्टिपेशन होगा, ना आपकी कुछ भी होगा। लेकिन इसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है कि आसन जो है ये पश्चिमोत्तानासन उस स्थिति में न करे जब पेट में दर्द या अल्सर है। ऐसी स्थिति में वर्जित रखे, और जब ठीक हो जाए तब करे। आसनों का अभ्यास वास्तव में जो है वो स्वस्थ व्यक्ति को पहले करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति जब करेगा, लोग क्या करते हैं जब बीमार हो जाते हैं तब आसनों का अभ्यास करते हैं। यहाँ इस बीमारी को दूर करने के लिए आसन करना है, ये गलत है। क्योंकि आप
पहले से जो है आसन करते रहेंगे तो आप जो है देखेंगे कि आप बीमार होंगे ही नहीं। जैसे हमने तो जो है कभी कोई एलोपैथिक मेडिसिन या होम्योपैथिक आयुर्वेदिक कोई ली ही नहीं। मेडिसिन क्या है? मेडिसिन से एक आप जो है शरीर को जबरदस्ती सहारा देते ठीक होने में। भाई सेल्फ डिपेंड बनिए, शरीर को अपने आप ठीक करने दीजिए। शरीर में खुद ही इतनी पावर है, इतनी इम्यून पावर है कि कोई बीमारी उसमें अटैक क्या दूर से भाग जाएगी अगर आप योग का जो है पालन करें। इस तरह से जो है बैठने वाले आसन, बैठने वाले आसनों में और भी जो है कई तरह के आसन हैं। ये हम धीरे धीरे आगे बताते जाएंगे, प्रैक्टिकल जब होगा उसमें लेते जाएंगे। इसके बाद है खड़े होके किए जाने वाले। खड़े होके किए जाने वाले आसनों में जैसे हम कराते हैं ये ताड़ासन, समझे ना, तिर्यक ताड़ासन, ये इस तरह से कटी चक्रासन, ये खड़े होके, अर्धचंद्रासन, ये सब जो है आसन खड़े होके है। और त्रिकोणासन, वीरासन, हनुमान आसन, भद्रासन, ये तो मतलब तमाम प्रकार के आसन जो है खड़े होने वाले आसनों में आते हैं। उनका भी हम जो प्रैक्टिकल क्लास लेंगे तो आसनों को एक एक आपको समझाते भी जाएंगे और उसका लाभ ये आपको जो है तुरंत महसूस होना शुरू होगा। जब आप करेंगे एक आध महीने में आपका शरीर एकदम टनाटन, हाँ बिल्कुल। तो ये है योग में पावर। अब इसके बाद आता है आपका पीठ के बल लेट के करने वाले आसन। पीठ के बल लेट के करने वाले आसनों में उत्तान पादासन, जैसे पीठ के बल लेट गए, पैर उठाए दोनों ऊपर, नीचे ले आई, उत्तान पादासन है। या घुमाने वाले, ये आसन इतना जबरदस्त है कि जो भी मोटे लोग हैं क्योंकि मोटापा हर रोग की जड़ है, ये समझ लीजिए। मोटापे से ही आपका बात रोग माने घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा, वेट ज्यादा पड़ेगा घुटनों। डायबिटीज जरूर होगी, और डायबिटीज का फ्रेंड है हार्ट, वो भी आ जाएगा। तो ये सब जो मित्र इकट्ठे होकर पकड़ लेते हैं आदमी को, सिर्फ मोटापा। तो मोटापा अपने आप में खुद बीमारी। अच्छा, अब इसके बाद जो है लेट के पीठ के बल लेट के किए जाने वाले आसनों में एक आता है सेतुबंध आसन, जिसमें कमर उठा लेते हैं हम। सेतुबंध आसन, सेतुबंध आसन बहुत ही लाभदायक है क्योंकि हम लोग जो है बैकबोन ऐसे झुका के बैठते हैं दिन भर, और सेतुबंध आसन में कमर उठाना पड़ता, तो वो जो है उसके लिए बहुत ही लाभदायक है सेतुबंध आसन। और इसके अलावा पवन मुक्तासन और भी जो है मकरासन, ये तमाम आसन हैं जो आप पीठ के बल लेट के कर सकते हैं। और भी आसन श्रृंखला तमाम, कोई अपने मन से ही उसको बना लेते। अच्छा, इसके बाद है आपका पेट के बल लेट के करने वाले आसन। तो इसमें भुजंगासन, सर्पासन और ये टिड्डी आसन, या जो है ये आते हैं तमाम प्रकार के आसन। और अब आपका जो है आसनों में ये कैटेगराइज होने के बाद अब आता है कि आसनों को करना कितनी देर चाहिए और कितने बार करना चाहिए। मेन चीज ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो देखिए, इस संबंध में ये बताया गया है कि आसन करने में स्टे करना चाहिए थोड़ी देर, कम से कम 10 सेकंड तक स्टे करें एक आसन में आप।
तब आपका लाभ शुरू होगा। ये नहीं कि आपने जो है फटाफट हाथ ऊपर किए नीचे किए, जब तक आपकी नसें खींची और उस पर इफेक्ट पड़ना शुरू हुआ तब तक आपकी पोजीशन बदल गई तो ये मजा नहीं आएगा उसमें। तो इस तरह से हम आसनों को करते समय ये ध्यान रखें कि आसन कोई भी कम से कम 10 सेकंड तक करें और 3 राउंड ही पर्याप्त, 3 या 5 राउंड पर्याप्त, बहुत ज्यादा नहीं। अब जो है ये तो आसनों का आया। आसनों में कौन कौन से आसन होते हैं, क्या क्या जो है करना चाहिए, क्या क्या। अब आसनों को किस समय करना चाहिए, तो इसमें ये है हमारे अनुभव के अनुसार कि आसन आप तभी करें जब फ्रेश हो लें अच्छी तरह से। ऐसा नहीं कि रात में आप जो है पार्टी गए थे और पता चला 2 बजे लौट के आए और सुबह जो है नहीं आसन करना है, आसन करना है, जल्दी उठ जाओ, 4 ही बजे उठ के जो है वो गलत है। 5 बजे उठ गए नहीं, जब आपकी नींद पूरी हो जाए तब आप उठिए, मस्ती से फ्रेश होइए। शौच जाने के उपरांत ही आसन करना चाहिए। अगर शौच आपकी साफ नहीं हो रही, ये है कि बहुत से लोगों शौच साफ नहीं होती, पेट साफ नहीं होता है, फिर जो है कई बार जाना पड़ता है। उसके लिए सबसे बढ़िया चीज ये है कि आप सुबह उठ के कम से कम 2 गिलास या 3 गिलास गुनगुने पानी पीजिए और पानी पीने के बाद खड़े होके इस तरह हाथ ऊपर करके पंजों के बल कम से कम 20 कदम 30 कदम चलें, तो आप देखेंगे कि आपका जो है पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे एकदम नहीं होगा, जो सालों से कूड़ा कबाड़ इकट्ठा हुआ है एक दिन में वो सफाई नहीं होगी। दिवाली में भी हम लोग सफाई करते हैं तो भैया काफी समय लग जाता है, एक दिन नहीं, उसमें जो है हफ्तों, कभी जो 15 दिन 20 दिन पहले ही से काम शुरू हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ भी चल रही है, मिसेस कहती रहती है हाँ भाई अब आज ये काम करना है, आज ये सफाई करना है। हालांकि दिवाली 4 तारीख के इतने टाइम है, अभी 9-10 दिन है, लेकिन अभी से तो वो चीज है कि आपको शरीर को अगर फिट रखना है तो आसन करने से पहले आप शौच जरूर बिल्कुल जो है साफ होनी चाहिए। तो उसके लिए एक तो ये गुनगुना पानी, इसके अलावा रात में सोते समय त्रिफला चूर्ण जो आता है, त्रिफला चूर्ण हानिकारक बिल्कुल नहीं। वो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण आप रात को सोने से पहले गुनगुने पानी से ले लें। अब देखें कुछ समय बाद आपका जो पेट सभी हो जाएगा। तीसरा, गुनगुने दूध में आप 1 चम्मच देसी घी डाल के ले लें, तभी आपको जो साफ हो जाएगा। इसके अलावा आप रात में किशमिश भिगो दें और सुबह उठ के उस किशमिश का पानी पी लें और उसका किशमिश या मुनक्का, और उसी को जो है पानी को मसल दें, उसमें मुनक्के को खा लें या किशमिश को खा लें, पानी पी लीजिए, वो भी पेट साफ करेगा। तो इस तरह से आप अपना पेट नेचुरल तरीके से साफ करने की कोशिश करें। ये नहीं कि जबरदस्ती जो है एलोपैथिक मेडिसिन पे जो है साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा कर, माफ करिएगा इसमें एलोपैथिक डॉक्टर्स भी होंगे वो इसका जो है वो विरोध करेंगे, क्योंकि योग के सिद्धांत बिल्कुल अलग। योग जो है पूरे शरीर के विश्लेषण पे आधारित है कि क्यों कारण क्या है आपका रोग का, उसको पहचान के तब उसका जो करते हैं, और हर एक का कारण टॉक्सिसिटी। तो ये आपका जो है मुख्य ध्येय होना चाहिए। दूसरी बात, आसन करते समय कपड़े ढीले पहने, और टाइट जीन्स पहन के जो है मजा नहीं आएगा उसमें, आसनी अच्छी तरह नहीं हो पाएगा। बार बार आपकी कमर दर्द करेगी, कमर फंस रही है, कुछ हो रहा है। ये तो लूज कपड़े पहने, खुली हवादार जगह पर आसन करें। नहीं मान लीजिए जगह है कहीं आपको, कमरा है, कमरे में करें,
कोई दिक्कत नहीं, खिड़कियां खोल लें उस समय। हाँ, मौसम का जरूर ध्यान रखें। अब जैसे ऐसा नहीं हो कि ठंड का मौसम है और आप जो है बनियान पहने या एक ही कपड़ा हल्का पहने कर, नहीं, मौसम का जरूर ध्यान रखें। उस समय गर्म कपड़ा जरूर होना चाहिए शरीर को। हाँ, ये है। दूसरी बात ये है योग में कि आसन करते समय ध्यान पूरा आप जो है इस पे लगाएं कि इस आसन में कहाँ पर आपका जोर आ रहा है, किस अंग में खिंचाव हो रहा है, तो आपका जो है लाभ ज्यादा है। टेंस बिल्कुल ना। तो ये सब जो है चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और वैसे इसी के साथ हाँ, एक क्वेश्चन और जो है पूछा था शायद माधुरी जी ने। माधुरी जी आप हैं? हेलो। हाँ सर। आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि हाँ सर। लेडीज को उस समय मेंस्ट्रुएशन के समय जो है योग करना चाहिए या नहीं? यस सर। हाँ, तो देखिए ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए हमने उस दिन उत्तर न देके हमने कहा बाद में इसका जो है देखिए उस समय आप जो कठिन आसन या और अभ्यास कर रहे हैं वो ना करें, कठिन जो है वो ना करें। हाँ, लेकिन कौन से आसन आप कर सकते हैं? जैसे टहलने का अभ्यास करें, जितनी देर आप योगासन करते हैं उतनी देर टहलें उस समय, क्योंकि उस समय विशेष स्थिति होती शरीर की, शरीर से वो भी टॉक्सिसिटी निकलती है। हाँ, और इसके अलावा जो है आप जो लेट के करने वाले आसन हैं जिसमें आपका जो है ये सेतुबंधासन बताया था हमने, वो आप कर सकती हैं। और इसके अलावा सर्वांगासन और हम आपको बताएंगे सर्वांगासन सर्वश्रेष्ठ है, वो आपको सिखा देंगे। इस तरह से कुछ आसन, बहुत ज्यादा नहीं, दो एक करें, कर सकती हैं। ये नहीं कि जो उसमें वर्जित है। ये लोगों को भ्रम है कि नहीं उस समय बिल्कुल कुछ काम करना ही नहीं चाहिए। उस समय असल में एग्जॉस्शन पीरियड ज्यादा होता है, शरीर में थकान, टूटन सी, दर्द ये रहता है, तो उसके कारण मन नहीं लगता किसी काम में। लेकिन उसकी जगह जो टहले, घूमे, पुस्तक पढ़े, अपना मनोरंजन वाली, हंसे, सबसे बढ़िया हास्यासन। तो इस तरह से जो है करें तो आप देखेंगे कि अतुलित लाभ होगा। अच्छा भैया जी, माधुरी जी आपका समाधान हो गया? हाँ सर। अच्छा भाई, सभी लोगों को नमस्कार। अब जो है समाप्त होता है। अरुण भैया। गौरी शंकर जी, मुझे एक सवाल पूछना है। जी हाँ, पूछिए। हाँ, अभी आप सुखासन में जब बैठते हैं तो पहला पैर राइट लेना है या लेफ्ट लेना है? हाँ, बहुत अच्छा जो है पूछा आपने। देखिए इसमें कोई नियम नहीं, लेफ्ट लें या राइट लें, कोई नियम नहीं। क्योंकि जैसे बैठे बैठे हम लोग जो है ऐसे बैठे हुए हैं पंथी मार के, कभी हम जो है अदल बदल भी कर लेते हैं लोग, उसमें कोई नहीं। हाँ, लेकिन वो दूसरा पैर है, वो दूसरे पैर में फिट नहीं होता। आपने बोला ना, ये होता है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जैसे लेफ्ट हैंडर जो लोग होते हैं उनका दाहिना पार्ट ज्यादा काम करता है, समझे ना? तो उसमें चिंता करने की बात नहीं, उसमें परेशान बिल्कुल ना होइए। हाँ, आप संडे में आप ठीक से बताना, वो संडे में ज्वाइन होंगी मैं। वेरी गुड, वेलकम। आप ही लोगों के लिए शुरू किया हमने, आप ही लोग आ नहीं रहे, सब आप नहीं सर, हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी। कौन सुने उसका सर का काम। और बहुत धन्यवाद गौरी शंकर जी। और किसी को कुछ पूछना है क्या भैया? और भी लोगों से आग्रह है, जो मन में डाउट है तो सवाल पूछें अपने अपने। विशाली जी, गंगाधर जी, या जो भी कोई डाउट है तो पूछिए। गौरी शंकर जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा।
जी जैसे आपने कहा ना कि पश्चिमोत्तानासन में पेट दर्द या अल्सर है तो वो वर्जित है। इसी तरह और भी जैसे सिद्धासन हुआ या पद्मासन हुआ या और भी आसनों में और किस किस स्पेशल कंडीशंस में वो आसन वर्जित है, ऐसा कुछ और केसेस हैं स्पेसिफिक? हाँ, देखिए इसमें ये है कि जैसे आपका घुटनों में दर्द है तो उस समय वज्रासन में न बैठिए, वज्रासन और किसी आसन में भी बैठ सकते हैं आप। और इसके अलावा जिस आसन में आपको जो है परेशानी महसूस हो उसमें ज्यादा देर नहीं बैठिए, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करिए। और दूसरी बात, एक और बात आपको कहना है कि अब मैं एक जो है वेलनेस के लिए लोगों को, क्योंकि मैं वो प्रोफेशनल अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन से जुड़ गया हूँ, अभी जुड़ा हूँ, उसका जो मेंबर हो गया हूँ। उसमें क्या है, वर्ल्ड लेवल के सभी जो है साइकोलॉजिस्ट आते हैं, वो अपने बताते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो संडे को होगा वो हम जो अभी हेलो हाँ तो अभी जो बताते हैं तो वो हम जो है साइकोसोमैटिक रेस्ट कैसे होता है उससे बताएंगे। तो करने जा रहे हैं, बहुत नॉमिनल उसका चार्जेज है, उसको कांटेक्ट भी आप लोग हमसे कर सकते हैं। और पर्सनल जो है प्रॉब्लम्स भी उसमें देखेंगे हम अपने हमारे व्हाट्सएप कॉल पर, जैसे भी हो समझे, वो आप लोग जो है कर सकते हैं। उसका लिंक हम जब भेजेंगे अरुण भैया वो आप लोगों को देखते हैं, ठीक है। और हमारा नंबर ठीक है, बहुत बहुत। और किसी को पूछना है? राजू जी आपका हो गया एक सवाल? हाँ जी हो गया। चलिए अब ज्यादा देर उनको हम लोग नहीं वो करेंगे, समापन कीजिए। ठीक है, अगर और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज समाप्त करेंगे हम लोग। करिए। ओके सर त्यागराज जी, आप बोलिए त्यागराज जी। जी डॉक्टर जी प्रणाम जी। अभी क्वेश्चन हमारा उच्छ्वास और निश्वास में मिनिमम टाइम लगना चाहिए बोला आप वर्ल्ड क्लासेस में। इससे नेक्स्ट टाइम अभी भी नहीं चाहिए टाइम होता है, नेक्स्ट मीटिंग में आपको थोड़ा उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। इसलिए उसका उच्छ्वास कितना सेकंड लेना चाहिए और निश्वास कितना सेकंड लेना चाहिए को नेक्स्ट एपिसोड में आप ठीक से बोल सकते हैं। अगले बार उसका जवाब दीजिए। वो बोल रहे हैं अभी समापन करते हैं। श्वास और उच्छ्वास होता है ना क्या? हेलो रविशंकर जी। चलिए राजू जी, उनका मतलब कांटेक्ट नेटवर्क प्रॉब्लम है, समापन कीजिए। ओके। आज का ये गूगल मीट बहुत ही लाभदायक रहा। एक बार फिर से पिछले हफ्ते के जो अष्टांग आसन को के सिलसिले में आज कंटिन्यू किया गया। पिछले हमने यम और नियम को समझा था और आज आसन के बारे में सर ने बहुत डिटेल में बताया है। मैं चाहूँगा माधुरी जी आप हैं क्या? हेलो। हाँ सर। मैं चाहूँगा माधुरी जी वोट ऑफ थैंक्स। मैं चाहूँगा कि माधुरी जी आए और वोट ऑफ थैंक्स बोले, क्योंकि सबसे पहले मीट में माधुरी जी ही ज्वाइन हुई थी सबसे पहले। तो मैं चाहता हूँ कि वो वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करें। तो आज का जो हाँ सर, आज के जो गूगल मीट हमारा हुआ है उसमें श्री गौरीशंकर जी ने अष्टांग योग के बारे में हम सबको जो एक ही लाभदायक इंफॉर्मेशन दी है और सबने इतने ध्यान से वो सुनी। तो मैं सबके गौरीशंकर जी का और जिन सभी लोगों ने ये आज की गूगल मीट अटेंड की उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। थैंक यू। चलिए सभी को धन्यवाद। फिर अगले सोमवार को इसी विषय को जारी रखेंगे, क्योंकि अभी विषय पूरा नहीं हुआ है। और राजू जी आपका भी धन्यवाद, लोके जी, बाकी जितने भी उपस्थित थे सभी का धन्यवाद।
गुड नाइट, शुभ रात्रि। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू।